नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की भावनाओं को पकड़िएगा। उसने हमसे बोला एट लीस्ट, कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, यानी कि जो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल होता है वही तो पिच होता है। बोलो हाँ, वही तो पिच होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो पिच होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो ये पिच बेटा 1 mm हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब उसने हमसे बोला द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर। अब सुनो, ये जो इसने पूछा ना भाई, ये भावनाएं हैं क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ये जो बात इसने बोल दी, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। मतलब एक वायर है, उसका डायमीटर बेटा कितना दिया है? डायमीटर नहीं समझते हो क्या? इसकी थिकनेस। अरे डायमीटर नहीं समझते हो क्या? इसकी थिकनेस है ना, ये डायमीटर है ना वायर का। तो एक वायर का डायमीटर है कितना? 5 माइक्रोमीटर, ठीक। तो एक डायमीटर का एक दो, मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान समझो, देखो जरा ध्यान से यहां पर देखिए बच्चों, देखिए डायमीटर ऑफ द वायर कितना है हमारे पास? डायमीटर ऑफ द वायर कितना है? 5 माइक्रोमीटर। अब बेटा ये जो म्यू लगा हुआ है, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, इस म्यू को हटा के 10 की पावर -6 लगाओगे। नहीं पता क्या माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6 मीटर, है ना। तो ये जो माइक्रो का साइन है ऐसे करके इसको हटाओगे, 10 की पावर -6 लगाओगे, मीटर बेचारा ऐसे ही रहेगा। तो ये चेंज हो गया किसमें? मीटर में। 5 माइक्रोमीटर हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया, ठीक। अच्छा अब सुनो, तो सर आप इसके डायमीटर को एक काम करिए, आप इसके डायमीटर को सर मिलीमीटर में चेंज कर लो। मैंने कहा क्यों? बच्चे कह रहे हैं सर सब कुछ मिलीमीटर में ही तो चल रहा है सर, है ना सर, स्क्रू गेज में सब कुछ मिलीमीटर में ही तो चल रहा है सर। देख लीजिए सर पिच हमको मिलीमीटर में दी हुई है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। मैंने कहा भाई ठीक बात है ना। तो बच्चों ने कहा इसको मिलीमीटर में करो, तो मैंने कहा कैसे करें? जिसको नहीं पता सुन लो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं छोटा सा, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा। तो 5 मीटर को अगर मिलीमीटर में करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वो मिलीमीटर में आता है। सुन लो, तो बस ये समझाने के लिए बताया। मीटर को मिलीमीटर में ले जाने के लिए हम लोग 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। सुन लो ध्यान से, 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बता दिया है, ठीक। तो इसमें कितने मिलीमीटर होंगे? इसको 10 की पावर 3 से करोगे मल्टीप्लाई, बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। मीटर बेटा किस में आ गया? mm में, मिलीमीटर में आ गया, बहुत सही। तो यहां से आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 + 3 होता है -3 मिलीमीटर, बोलो हाँ, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। तो ये आ गया हमारे पास क्या? ये आ गया बच्चों हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया, है ना। ये हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5, अच्छा ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब देखो 10 की पावर 3 नीचे आएगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय, है ना, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, है ना। तो ये आ गया मिलीमीटर, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.005 मिलीमीटर। अब सुनो मेरी बात को, इसमें भावनाएं छुपी हुई है इस क्वेश्चन में, पता है, यही तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है यार। सर आपको कैसे पता चला? भाई क्वेश्चन पढ़ो, भाई क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ द डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। वो ये कहना चाहता है कि यहां सर्कुलर स्केल में हम कितने मिनिमम, कितने कम से कम डिवीजन रखें, कितने कम से कम डिवीजन रखें कि जब जॉज के बीच में, ये जो जॉज होती हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना, कि जॉज के बीच में जब हम किसको फंसा दें, जब हम किसको फंसा दें, हम इस वायर को फंसा दें ऐसे, है ना, जिसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर हमें दिया हुआ है ना। तो उसने जो हमें बोला है ना कि मिनिमम कितने डिवीजन रखें, तो भाई लीस्ट काउंट के बारे में तो कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि कम से कम हम इतना मेजर कर पाए, कितना? 5 माइक्रोमीटर, बोलो हाँ। वो आपको फील देना चाहता है क्वेश्चन में, कह रहा है कम से कम हम भैया इतना मेजर कर लें, बात समझो ना। वो आपको फील दे रहा है, कह रहा है कम से कम इतना मेजर कर लें, हाँ कम से कम कह रहा है इतना तो मेजर ही कर ले। यानी कि यही क्या है, यही क्या है? लीस्ट काउंट है किसका? ऑफ स्क्रू गेज का है। बोलो बोलो बोलो, कौन कौन फील कर पाया? वो भावनाओं में ले गया आपको, क्वेश्चन में भावनाएं छुपी हुई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आपको बोले कि मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन वाला क्वेश्चन आए कभी भी, कि कितने रखें कि हम इस वायर की थिकनेस मेजर कर लें, इस वायर का डायमीटर मेजर कर लें, समझ जाना कि वही क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज है, समझे, है ना। तो बहुत सही। अब ये बताओ बच्चों, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आपको पता चल गया है, और निकालना क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन आपको निकालने हैं। हाँ, तो ये बताइए कि हमारे पास बच्चों, हमारे पास को आंसर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताइए? पिच, है ना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। अब हम लोग नंबर ऑफ की जगह यहां क्या लिखेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, है ना, क्योंकि हम लीस्ट काउंट की मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स। क्या नहीं निकाल पाओगे? सब कुछ तो दिया हुआ है।
हाँ सब कुछ तो दिया हुआ है, ठीक। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना है 0.005 मिलीमीटर, अरे आपने ही तो निकाला है, इज इक्वल्स टू पिच कितना है 1 mm, क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन आप नीचे रखेंगे यहाँ पर। जब अब जरा ध्यान से चेक करें बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स अगर आप निकालोगे हमारे पास तो आएगा 1 mm डिवाइडेड बाय, है ना, एक सेकेंड, 1 mm डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.005, है ना। अच्छा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, रुक जाइए बच्चों, हाँ ठीक है 0.005 mm यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो हमारा mm से mm भाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है, नंबर तो नंबर होते हैं। तो यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 2 3 0 और नीचे आ जाएगा 5, तो 5 बनता बेटा 5 टू दा, और ये दोनों जीरो एज इट इज आएंगे तो 200 आ जाएगा, 200 डिवीजन्स आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन्स का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है, इसलिए mm से mm कट गया, इसलिए mm से mm कट गया। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ओ भाई क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ठीक, यस।